दिस इज़ गोइंग टू बी अ सीरीज़ अबाउट हाउ टू रीड योर बर्थ चार्ट। इस सीरीज़ में मैं आपको सिखाऊंगा कि मैं किसी बर्थ चार्ट को कैसे रीड करता हूँ और कैसे इंटरप्रेट करता हूँ। रिगार्डलेस ऑफ द एग्जिस्टिंग टेक्निक्स, मेरे टेक्निक्स अलग हैं और मैं लॉर्डशिप्स को कंसिडर नहीं करता और मेरे रिज़ल्ट्स अच्छे से आ जाते हैं। सो ये जो आप सामने देख रहे हो, जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये पहला भाव है और यहाँ पे मेष राशि है। कुंडली आप सबको अभी तक समझ में आ जाना चाहिए कि 12 भाव कौन से होते हैं, 12 राशियाँ कौन सी होती है। इन 12 भाव और 12 राशियों को कंसिडर करने से पहले आपको सबसे पहले जो पोजीशन देखना है वो है सूर्य का। आपके बर्थ चार्ट में सूर्य कहाँ प्लेस्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट। इन भाई साहब के बर्थ चार्ट में सूर्य जो है वो पहले स्थान पे प्लेस्ड है और मेष राशि में प्लेस्ड है। मेष राशि जो होती है वो अग्नि तत्व की पहली राशि होती है। किसी भी चीज़ को प्रज्वलित करने की राशि होती है, किसी भी चीज़ को उठाने की राशि होती है, फोर्स करने की राशि होती है, हिट करने की राशि होती है। धरती से जब सूर्य की किरण टकराती है तो धरती को पुश करती है, जो पुश होता है इसको मेष राशि कहते हैं। पहला स्थान वेकिंग अप, ये भाई साहब का जो केंद्र है, अपनी बॉडी को ट्रेन करना, अपनी बॉडी को फोर्स करना, अपनी आइडेंटिटी को फोर्स करना, इनका जो धर्म बन गया। सूर्य जहाँ पे भी प्लेस्ड होता है वो धर्म बन जाता है। आपकी ज़िंदगी उसी स्थान के अराउंड रिवॉल्व करने वाली है। तो इन भाई साहब की जो ज़िंदगी है, इनके आइडेंटिटी स्टेटस के अराउंड। स्टेटस इसलिए क्योंकि फर्स्ट हाउस आपका आइडेंटिटी होता है, आप खुद होते हो, आप क्या हो, दैट इज़ फर्स्ट हाउस। जब आपने सूर्य की स्थिति को समझ लिया, अब आपको दूसरी जो देखनी है वो है शनि की स्थिति। तो सैटर्न का 7th हाउस में है। 7वां स्थान हो गया आपसे, आपके सामने जो लोग हैं, वो लोग जो आपसे कनेक्टेड हैं, वो लोग जिनसे आप बातें करते हो, वो हो गया आपका कर्म। और कर्म क्या हो गया, तो शनि आपका तुला राशि में। तुला राशि वायु की राशि, वायु तत्व की दूसरी राशि होती है। एक जगह से किसी चीज़ को दूसरी जगह मूव करने की राशि होती है। तो यहाँ पे शनि होने का मतलब है आप अपने स्टेटस की वजह से किसी एक पर्सन को एक जगह से उठा के दूसरे जगह मूव कर रहे हो। आप लीडर हो और आपके पीछे फॉलोअर्स हैं। श्री राम की कुंडली ऐसी ही है और बिल्कुल इस टाइप की अगर आपके बर्थ चार्ट में कंडीशन बन रखी है कि सूर्य पहले स्थान पे, सैटर्न 7वें स्थान पे, तो आप लीडर हो। ये दोनों पोजीशंस एनालाइज करने के बाद जो मैं सबसे पहली चीज़ एनालाइज करता हूँ वो होता है किसी भी इंसान की चरदशा। चरदशा क्या चल रही है, और उससे भी पहले मैं बोलूँगा, मैं एनालाइज करता हूँ सैटर्न का ट्रांजिट, कि सैटर्न कहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, इनका सैटर्न मान लो 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो लोग इनकी बर्बादी का कारण बन रहे हैं, लोगों के कर्म की वजह से इनकी बर्बादी हो रही है। शनि अगर पहले स्थान पे ट्रांजिट कर रहा है तो लोग इनसे आके माफ़ी मांग रहे हैं अपनी गलतियों की वजह से। शनि अगर दूसरे स्थान पे ट्रांजिट कर रहा है तो लोग इनका खाना, इनका पहना, इनसे पैसे लेके और अपना काम कर रहे हैं। इनकी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। क्यों, सैटर्न तुला राशि में है। तो सैटर्न को देखने के बाद फिर आपको देख लेना है चरदशा क्या है, किस चीज़ की चल रही है। मान लो चरदशा 11वें स्थान की चल रही है तो ये एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे किसी सोशल ग्रुप में। चौथे स्थान की चल रही है तो स्थापना करेंगे अपनी। 5वें स्थान की चल रही है तो कहीं से लाइसेंस निकाल रहे होंगे किसी काम को करने के लिए, परमिशन ले रहे होंगे। 8वें स्थान की चल रही है तो लोगों को ज्ञान बांट रहे होंगे। 7वें स्थान की चल रही है तो लोगों से जुड़ रहे होंगे, मेल मिलाप चल रहा होगा इनका। तो चरदशा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद आती है आपको योगिनी दशा। किसकी योगिनी चल रही है, शुक्र की चल रही है तो इनको खर्चे प्रोवाइड कराए जाएंगे क्योंकि शुक्र 12वें स्थान पे। सूर्य की चल रही है, इनकी आइडेंटिटी निखर के आएगी सामने। बृहस्पति की धन्य चल रही है तो इनको गुरु मिलेंगे जो कि इनको ज्ञान देंगे। 3 साल की चलेगी और तीनों साल इनको ज्ञान मिलेगा। राहु संकटा योगिनी चल रही है, इनके लिए बहुत अच्छा है। पूछो क्यों, क्योंकि तीसरे स्थान पे, तीसरा स्थान कंट्रोल होता है तो इनको कंट्रोल प्रोवाइड कराया जाएगा, अस्त्र शस्त्र दिए जाएंगे इनको, जाओ लड़ो। योगिनी दशा का मैंने बताया आपको कि एनालाइज करने से पहले उसकी ट्रांजिट देख लेनी है कि कहाँ पे है। इसके बाद जब योगिनी दशा आपने देख लिया, चर दशा देख लिया, अब देखो कि महादशा किसकी चल रही है। सपोज इनकी महादशा बृहस्पति की चल रही है तो बृहस्पति चौथे स्थान पे है। चौथा स्थान पहले से चौथा होता है।
चौथे स्थान का मतलब हो गया योर नॉलेज। आप इस समय बृहस्पति की महादशा में नॉलेजेबल पर्सन बन जाओगे। अभी महादशा चेंज कैसे हो रही है, तो अंतर्दशा चेक करनी है फिर आपको, अंतर्दशा के बाद प्रत्यंतर दशा। तो इस तरीके से आप कुंडली को एनालाइज करते हो। फॉर मोर स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।